औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ डेरा नवाब साहब में और ये सादतगढ़ पैलेस का एक हिस्सा है जहाँ पे नवाब साहब का जो असला खाना था वो यहाँ पे तैयार होता था और आज भी वहाँ पे कुछ न कुछ अशिया हमें इस तरह की दिखाई देंगी। तो आइए चल के देखते हैं हम ये तारीखी जगह जहाँ पे ये नवाब ऑफ भावलपुर का असला खाना मौजूद होता था और जिसका नाम था जदीद मंजिल। ये हमें यहाँ मकामी तौर पे बताया गया कि इस इमारत का नाम जदीद मंजिल है। तो आइए चल के देखते हैं ये जदीद मंजिल। ये उसकी एंट्रेंस है, यहाँ पे ये देख लें और ये देख लें आप उसका कदीम जो गेट है, लकड़ी का बना हुआ पुख्ता गेट जो कि आज भी बहुत हद तक सही सलामत है। ये जब हम इसमें मेन इंटर होते हैं तो यहाँ पे ये उसका फर्स्ट वाला रूम है और उसके साथ साथ इस तरफ भी कुछ इमारत बनी हुई दिखाई दे रही हैं और जबकि सामने मज़ीद जाने के लिए ये वाला रास्ता है। ये आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ कमरों में से होता हुआ, रास्तों में से होता हुआ ये रास्ता आगे की तरफ बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। ये यहाँ से अब आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं इस खूबसूरत इमारत का एक व्यू। ये डेरा नवाब साहब में ही ये जगह मौजूद है। सादतगढ़ पैलेस की अगर हम बैक साइड पे आएँ तो वहाँ पे ये इमारत मौजूद हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि पानी के निज़ाम के लिए उस दौर में एक नाला सा बनाया गया था। हाँ ठीक है। ये अब मज़ीद हम नवाब साहब का जो असला खाना था वहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। देख लें आप उस दौर की बनी हुई ये कदीम इमारत आज भी अगर इसकी हिफाजत की जाए तो बहुत बेहतर हालत में ये मौजूद थी। यहाँ पे आप ये देख लें ये मुख्तलिफ रूम्स, ये देख लें आप असले में इस्तेमाल होने के लिए गोलियाँ जो इस्तेमाल होती हैं उनके लिए ये लकड़ी के बने हुए बॉक्सेस और यहाँ पे ये सामान हमें दिखाई दे रहा होगा। ये आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं ये नवाब साहब का जो असला खाना होता था। ये देख लें आप ये राइफल के नीचे जो लकड़ी का हिस्सा इस्तेमाल किया जाता है ये वो हिस्से हैं जो राइफलों के नीचे इस्तेमाल होते हैं। ये देख लें आप इस यहाँ से आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं ये राइफलों के नीचे जो लगता है, लोहे के नीचे जो हिस्सा लगता है ये वो वाला हिस्सा है। और उसके साथ साथ ये तलवार आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। तलवार के ऊपर जो खौल चढ़ता है ये देख लें आप, ये उस तलवार के ऊपर चढ़ाने के लिए खौल मौजूद है। ये आप इसके साथ साथ मज़ीद आप मुलाहिज़ा करें तो ये किस कदर कसीर तादाद में यहाँ पे ये जो असला तैयार होता था उसका मटेरियल यहाँ पे मौजूद है। ये आप यहाँ से ये मुलाहिज़ा कर लें किस कदर ये अच्छी और मयारी लकड़ी है जो कि आज तक भी इतने सालों गुजरने के बावजूद भी बहुत बेहतर हालत में पड़ी हुई हमें दिखाई दे रही है। देख लें किस कदर ये कसीर तादाद में यहाँ पे ये मौजूद है। और इसके साथ साथ मज़ीद हम इस तरफ जाएं तो ये बॉक्सेस हमें दिखाई देंगे, इनमें भी गोला बारूद रखा जाता था। और मज़ीद ये देख लें आप ये बड़े बड़े बॉक्स हैं जिनके अंदर इसी तरह के असला वगैरह जो रखा जाता था ये मौजूद है यहाँ पे बॉक्सेस। साथ के साथ ये देख लें हम ये मुख्तलिफ जो तलवारों के ऊपर नवाब साहब के जो मुलाजमीन होते थे तलवारों के ऊपर जो चढ़ाया जाता है खौल, ये वो खौल भी मौजूद हैं जिनको वो कमर के साथ बांध के रखते थे। किस कदर ये देख लें बेशकीमत तारीखी सामान यहाँ पे काठ कबाड़ की सूरत में हमें पड़ा हुआ दिखाई मिलेगा। ये आप मुलाहिज़ा करें।
इसके साथ साथ अगर हम मज़ीद इस तरफ जाएं तो मुख्तलिफ कमरे बने हुए हैं जिनके अंदर इस किस्म का सामान हमें पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। उस कमरे से हम निकल के दूसरी जानब आए तो आप देख सकते हैं किस कदर ये खूबसूरत नक्शो निगार की हमल ये इमारत है, जिसमें कि अब नवाब साहब के दौर का जो असला होता था, असला बनाने के लिए जो सामान होता था, वो यहाँ पे मौजूद है। ये आप मुलाहिजा कर सकते हैं। इमारत जगह जगह से खंडरपन का शिकार है। ये आप मज़ीद मुलाहिजा करें, उसके सामने ही एक और इमारत, एक जैसी शक्ल सूरत की हामिल ये इमारतें हैं। महल में, पूरे महल में जगह जगह झाड़ियाँ और गुजरगाहें जो हैं, रास्ते, वो तमाम बंद हो चुके हैं और हर तरफ घनी झाड़ियों और कांटेदार जो कीकर के पौधे हैं उनका राज है। हर तरफ प्रॉपर कोई रास्ता अब बाकी नहीं है। ये अब हम उस असले खाना वाली इमारत के साथ दूसरी इमारत जो मौजूद है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं और ये उसके साथ साथ एक और इमारत जिसके आसार बाकी दिखाई दे रहे हैं। ये वो दूसरी इमारत है, जबकि हम पहले वो जो सामने हल्के पिंक कलर की इमारत है उसका विज़िट करके आए हैं। अब हम चलेंगे इस दूसरी इमारत की जानब और हम देखेंगे कि यहाँ पे हमें देखने को क्या क्या मिलता है। ये आप यहाँ से मुलाहिजा कर सकते हैं। यहाँ पे भी बड़े बड़े बॉक्सेस पड़े हुए हैं जिनमें यकीनन ये राइफलें वगैरह रखी जाती होंगी। ये आप मुलाहिजा कर लें। और इस जानब अगर हमें बढ़े तो ये एक टेबल तारीखी दौर की पड़ी हुई, साथ के साथ ये अलमारियाँ, यकीनन ये असले से मुताल्लिक सामान ही रखा जाता होगा। ये मज़ीद आप इस तरफ भी मुलाहिजा कर सकें, बहुत सारे कमरे हैं एक ही जैसे शक्ल सूरत के हामिल। ये देखें आप, इसमें भी इसी तरह बॉक्सेस पड़े हुए हैं, जबकि इमारत की हालत देखें तो सफ़ेद रंग इस पे किया गया है जो कि अभी भी बहुत बेहतर हालत तक है। छत में देखें तो सागवान की लकड़ी इस्तेमाल की गई है जो कि आज भी बिल्कुल बहुत हद तक बेहतर हालत में मौजूद है। आतिशदान यहाँ पे मुलाहिजा कर सकते हैं, हर कमरे में आतिशदान ज़रूर बनाया गया। जितने भी यहाँ पे हमें कमरे दिखाई देते हैं, तमाम के तमाम कमरों में आतिशदान की मौजूदगी लाजमी थी गालिबन उस दौर में। ये उस इमारत की बैक साइड पे हम आ चुके हैं। बिल्कुल एक जैसे ही कमरे थे यहाँ पे, और ये बैक साइड पे आप देख लें कि किस कदर झाड़ियाँ और जंगल नुमा उगाया यहाँ पे। नाजरीन, 40 साल तक ये पूरा महल सील रहा है, ये इमारत सील रही है विरासत के तनाज़ात की वजह से, जिसकी वजह से इस महल को और इस पूरे तारीखी विरसे को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। मुद्दतों से यहाँ बारिशें होती रहीं, कोई पुरसान हाल नहीं था, जिसकी वजह से आप मुलाहिजा कर सकते हैं कि किस कदर तबाहाली का ये महल और ये पूरी इमारतें शिकार हो गई हैं। ये लाखों अरबों रुपए का, करोड़ों अरबों रुपए का ये तारीखी विरसा है जो कि इस तरह आज ज़ाया होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। ये आप मुलाहिजा करें। ये साथ के साथ देख लें इसकी बाउंड्री वाल, और ये पूरा का पूरा व्यू आप यहाँ से मुलाहिजा करते चलें। हर तरफ यहाँ टूट फूट का शिकार हो चुकी है ये इमारत। नाजरीन, आज मैंने आपको ये तारीखी इमारत जहाँ पे नवाब साहब का जो असला खाना था उससे मुताल्लिक जो असला था उसकी कुछ बाकियात पड़ी हुई थी, वो उसका विज़िट करवाया। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें
ساتھ کے ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی تمام تاریخی مقامات کی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے. اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا، پھر انشاءاللہ کسی اور تاریخی مقام پہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ. خدا پامان.